ये कॉन्सेप्ट आपने बहुत सी साईफाई मूवीज में देखा होगा कि ह्यूमंस अपने दिमाग से कमांड्स देकर डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। मगर ज़रा इमेजिन करके देखिए कि अगर यही चीज़ें आप कर सकें तो। इस साईफाई कॉन्सेप्ट को हकीकत बनाने जा रहा है इलॉन मस्क अपनी कंपनी न्यूरोलिंक के ज़रिए। ये वीडियो न्यूरोलिंक की जानिब से अपलोड की गई थी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बंदर अपने दिमाग से किस तरह वीडियो गेम खेल रहा है और अब जानवरों से बात हटकर इंसानों पर आ चुकी है। इस कंपनी ने अपना पहला ह्यूमन ट्रायल भी कंडक्ट किया था जो कि सक्सेसफुल रहा। तो आइए जरा गहराई में जानते हैं इस फ्यूचरिस्टिक और कंट्रोवर्शियल टेक्नोलॉजी के बारे में। Elon Musk is saying his Neuralink company has successfully implanted one of its wireless brain chips. If you're the guy that's saying AI could end humanity, why are you putting chips in people's brains that are going to be ultimately connected with AI? This is Sarfaraz Nisar Rajput welcoming you in the lights of consciousness. न्यूरोलिंक एक सिक्के की साइज की चिप है जिसके साथ इंसानी बालों से भी 20 गुना ज्यादा पतले थ्रेड्स कनेक्टेड होते हैं। इन थ्रेड्स में होते हैं इलेक्ट्रोड्स जो कि न्यूरल एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं। इस चिप के साथ न्यूरोलिंक का एक रिसीविंग यूनिट भी कनेक्टेड होता है जो कि इम्प्लांटेड ह्यूमन के कान के पीछे लगा होता है। इलेक्ट्रोड से इंफॉर्मेशन इस रिसीविंग यूनिट तक जाती है और रिसीविंग यूनिट से ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टली किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस में भेजी जा सकती है, जिसकी वजह से इंसान स्मार्टफोन्स और दूसरी एक्सटर्नल डिवाइसेस को अपने दिमाग की कमांड्स के जरिए कंट्रोल कर सकता है। ये चिप वायरलेस होने के साथ साथ बैटरी पावर्ड है। इसकी बैटरी को भी एक्सटर्नल डिवाइसेस के जरिए वायरलेसली चार्ज किया जा सकता है। न्यूरोलिंक की एक और ख़ास बात यह है कि वो अपनी फील्ड के कॉम्पिटिटर्स से काफ़ी आगे है। डॉक्टर पॉल जो कि साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस फील्ड में कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया है और उन्होंने अपनी लाइफ में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स 3 to 400 का रिकॉर्ड किया है, जबकि न्यूरोलिंक डॉक्टर पॉल के मुताबिक 2000 इलेक्ट्रोड्स को ऑपरेट करने की कैपेसिटी रखती है। Definitely a lot of clever engineering that went into that to build a device that can transmit 2048 electrodes worth of spiking information, right? Of digital one number of electrodes I've ever recorded from is 200 to 300. न्यूरोलिंक की वजह से इंसानों को काफ़ी फ़ायदा पहुंच सकता है। इस चिप की मदद से ब्लाइंडनेस और डेफनेस जैसी डिसेबिलिटीज़ को पोटेंशियली क्योर किया जा सकेगा। इसके अलावा एपिलेप्सी, डिप्रेशन, पार्किंसंस डिजीज जैसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को भी क्योर किया जा सकेगा। इस चिप के जरिए इंसानों को और ज़्यादा एडवांस बना दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो स्मार्ट डिवाइसेस को डायरेक्टली अपने दिमाग से कंट्रोल कर पाएंगे। ज़रा इमेजिन करके देखिए कि आप अपने टास्क्स के लिए दिमाग में सिर्फ सोचेंगे और न्यूरोलिंक के जरिए वो टास्क्स आपकी डिवाइसेस पर परफॉर्म कर दिए जाएंगे। ज़रा इमेजिन कीजिए कि आपका दिमाग आपके स्मार्ट टीवी के साथ कनेक्टेड है। आपने जो मूवी अपने दिमाग में सोची फ़ौरन से आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई। न्यूरोलिंक की वजह से इंसानों को काफ़ी फ़ायदा पहुंच सकता है, मगर ऑल अराउंड द वर्ल्ड एक्सपर्ट्स की इस टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी रिजर्वेशंस हैं। एक तरफ इलॉन मस्क एआई को ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट करार देते हैं और दूसरी तरफ उसी से ही एसोसिएटेड एक सेंसिटिव टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते हैं। इलॉन मस्क के गवर्नमेंट और एजेंसीज के साथ क्लोज टाइज की वजह से भी पूरी दुनिया भर में तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ साथ साइबर थ्रेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अभी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं हुई, तो इस टेक्नोलॉजी को लेकर सिक्योरिटी कंसर्न भी एक बड़ा मसला है। ज़रा सोच के देखिए, कोई हैकर आपके दिमाग को हैक करके अपनी मर्ज़ी से आपको कमांड्स दे और अपनी मर्ज़ी से आपको कंट्रोल करे या आपसे अपनी मर्ज़ी के टास्क्स करवाए। इस टेक्नोलॉजी को लेकर एक कंसर्न ये भी है कि फ्यूचर में हो सकता है कि कोई बंदा अगर इस चिप को अपने ब्रेन में इम्प्लांट ना करवाए तो वो अपनी कंपेटेबिलिटी खो दे। जाहिर सी बात है, जिस इंसान के दिमाग में ये चिप इम्प्लांटेड होगी तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर सकेगा। इसी फैक्टर की वजह से जॉब सेक्टर्स में भी उन्हीं लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी जिनके दिमाग में ये चिप इंस्टॉल्ड होगी। मतलब हो सकता है आने वाले फ्यूचर में ये एक नेसेसिटी बन जाए, लाजिम हो जाए हर एक बंदे पर इस चिप को इंस्टॉल करवाना अपने आप को आउटडेटेड होने से बचाने के लिए। और यू नेवर नो कि इसी मजबूरी का फ़ायदा कुछ अनासिर उठा सकते, चाहे फिर वो गवर्नमेंट हो, कोई इंडिविजुअल या फिर न्यूरोलिंक जैसी कंपनीज। आपकी न्यूरोलिंक के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारी काफ़ी हेल्प होती है। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।